तो यार पैसा आपके अकाउंट से तो कट गया बट वो एयरटेल में सेव ही नहीं आया, मतलब वो एयरटेल में शो ही नहीं कर रहा है। तो यानी इसे हम कहते हैं फेल ट्रांजैक्शन। अब पूरी डिटेल में बात करेंगे पैसा कैसे वापस लाना है और ऐसे कौन से स्टेप्स लेंगे कि आगे हमें ऐसे फ्यूचर में देखने के लिए नहीं मिले। तो यार ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाए क्योंकि मुझे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी डिटेल में समझाना है। तो यार प्लीज़ इसे एंड तक देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। यार आपकी मर्जी, अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक दे सकते हो, ये भी आप ही की मर्जी। और भी कोई प्रॉब्लम है तो यार प्लेलिस्ट है, देख लीजिएगा। तो देखो सिंपल, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या आपके साथ। तो जब भी अगर आप अपने गूगल पे, फ़ोन पे या आप अपने डेबिट कार्ड या यूपीआई से एयरटेल के ऐप में आप पैसा ऐड कर रहे हो। अब एयरटेल के ऐप में दो तरीके से पैसे ऐड होते हैं, वॉलेट के थ्रू और या तो आप सेविंग अकाउंट अगर यूज़ करते हो तो, यानी अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है या उसमें आप पैसा ऐड कर रहे हो या एयरटेल के वॉलेट में ऐड कर रहे हो और वहाँ पे आप ऐड तो कर रहे हो बट वहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल हो गया। बट यहाँ पर जो मेन चीज़ है, आप वहाँ पे एयरटेल ऐप का उपयोग कर रहे हो। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक पता है क्या है कि एयरटेल के ऐप में ना आपको फेल ट्रांजैक्शन का कोई ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। हालांकि अगर जब ट्रांजैक्शन फेल हो या प्रोसेस में हो, वहाँ पे कम से कम ट्रांजैक्शन शो करना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, ये प्रोसेस में है, ये क्या है उस ट्रांजैक्शन का स्टेटस है। पर यार एयरटेल में ये चीज़ है ही नहीं, वहाँ पे डायरेक्टली सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन शो करते हैं। अगर आप देखोगे प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपको हमेशा वही दिखेगा जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। अब यार यहाँ पे ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है यार, अगर हमारा जो ट्रांजैक्शन हमने जो किया है वो सक्सेस हुआ है कि नहीं वो पता ही नहीं चलता है। तो अब यहाँ पर हम एक चीज़ समझ सकते हैं, यहाँ पे है इसे कहते हैं फेल ट्रांजैक्शन। अब अगर आप जब इस ट्रांजैक्शन को कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे शो करेगा फेल ट्रांजैक्शन का। अब वहाँ पे जब वो शो करता है तो यार वो 2 से 3 से 4 सेकंड तक ही वो पेज रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हट जाता है। अब उस 4 सेकंड में आपको स्क्रीनशॉट लेना यार बहुत लोगों को याद नहीं रहता। अब वो जो ट्रांजैक्शन फेल हुआ है वहाँ पर ही उसका ट्रांजैक्शन आईडी लिखा हुआ रहता है। इनफैक्ट वहीं पे लिखा हुआ था पैसा आपको कितने टाइम में रिफंड होगा। तो यहाँ पे रिफ़ंड की भी बात करेंगे और रिफ़ंड का क्या प्रोसीजर है ये भी हम बात करने वाले। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। तो आप समझ चुके हो आपके साथ यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है, आपके अकाउंट से पैसा शो कर रहा है कि कट तो गया है बट एयरटेल में आया ही नहीं है। तो यहाँ पे हम 2 केस को इन्वॉल्व करते हैं। पहला केस, आपके अकाउंट में 48 आवर्स में पैसा वापस आ जाता है, यानी कि पैसा रिवर्स हो जाता है। आपके जो ट्रांजैक्शन अगर फेल होते हैं तो ये बहुत ही कम चांस में 48 आवर्स में रिवर्स होता है। अगर ये ट्रांजैक्शन को 48 आवर्स में रिवर्स नहीं होता है तो 48 आवर्स में एयरटेल में शो करता है। अगर यहाँ पे दोनों केस में 48 आवर्स वाला काम फेल हो गया, ना ही वो एयरटेल में शो कर रहा है ना ही आपके अकाउंट में शो कर रहा है, तो इसका मतलब अब आपको रुकना पड़ेगा 10 दिन, 10 वर्किंग डेज अगर आपको रुकना पड़ेगा आपका पैसा आपके अकाउंट में आने के लिए। 48 आवर तक अगर आपके ट्रांजैक्शन का कुछ भी नहीं हो रहा है, ना ही आपके अकाउंट में आ रहा है ना ही वो आपके एयरटेल में वॉलेट में ऐड हो रहा है या सेविंग अकाउंट में, तो इसका मतलब क्लियर है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है प्रॉपरली फेल ट्रांजैक्शन में हो गया और पैसा रिवर्स करने के लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। कैसा प्रोसीजर? बहुत ही ईजी यार, कुछ भी नहीं करना आपको, यार टेंशन लेना ही नहीं है, ना ही आपको कुछ टाइप करना है। सिंपल सी बात है, आपको मैं यहाँ पर एक मेल आईडी शो कर रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब इस मेल आईडी का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही अच्छा होगा यार, ले लो। ले लिया? नहीं लिया यार, ले लो यार, ले लिया होगा। चलो अब यहाँ पे मैं आपको शो करने वाला हूँ। नेक्स्ट में आपको टाइप क्या करना है, तो आपको बस यहाँ पे ये टाइप करना है, यहाँ पे जो नाम है आप अपना डालना, ट्रांजैक्शन आईडी हालांकि आपके पास नहीं होगा तो आप अपने बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करना और यहाँ पे लिखना है कि बैंक आईडी का मतलब बैंक का ट्रांजैक्शन है, डेट मेंशन करना, टाइम अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की लेने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे जो मैंने लिखा है वो आप, कि मेरा सिचुएशन था, अगर आपका जैसा सिचुएशन था वो वहाँ पे आप पुट करके मेल कीजिए। अब मेल आने से पहले आपको एक केस आईडी जनरेट होगा और वो केस आईडी से ही आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ समझा देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे रिवर्स ट्रांजैक्शन कहते हैं तो उसे 10 वर्किंग डेज लगता है। हालांकि कभी कभी 5 वर्किंग डे में भी काम बन जाता है, बट यार मैं कहूँगा जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है, फेल ट्रांजैक्शन ऐसा है ना कि लाखों में 2 लोगों का होगा। यानी जब 1 सेकंड में अगर 1 लाख ट्रांजैक्शन होते हैं, वहाँ पे यार 2-3 लोगों का सर्वर डाउन होने की वजह से जो ट्रांजैक्शन है फेल होते हैं। अब किस्मत इतनी गंदी है कि हमारी भी उसी में हो गई फेल ट्रांजैक्शन। तो यार फेल ट्रांजैक्शन बहुत ही रेयरली होता है, बट यार हो जाता है ना तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और ये पैसे अगर हम बड़ा रिचार्ज कर रहे हैं यार 399 या 600 वाला रिचार्ज कर रहे हैं, पैसे वहाँ अटक जाए ना तो भाई मुझे पता है यार कैसा हम फील करते हैं। तो यार बहुत ही बुरा लगता है, बात तो मैं भी मानता हूँ, पर यार यहाँ पे हम भी कुछ नहीं कर सकते और वो वहाँ से वो कुछ कर सकते हैं बट वो वहाँ पे बहुत ही टाइम लेते हैं। यार ये बात सच है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पे बहुत टाइम लगता है यार, आप यकीन मानिए। वहाँ पे वो चाहते तो रिवर्स 48 आवर्स में ऑटोमेटिक सिस्टम से किया जा सकता है,
पर यार उनको बोलते हैं ना तो हमको परेशान करना है, तो यार कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। आप मेल कीजिए, आपको यहाँ पे 5 वर्किंग डेज तो वेट करना ही पड़ेगा। 5 वर्किंग डेज नहीं तो 10 वर्किंग डेज में मेल करना पड़ेगा। यार 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 एक बात याद रखिए, एक ही मेल करना है। 10 मेल करके 10 केस आईडी जनरेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक मेल कीजिए, एक केस आईडी जनरेट होगा, उस केस आईडी से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। मैं आपको फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ़ोन नंबर पे भी आप कर सकते हो। तो ये फ़ोन पे आप कीजिए, वहाँ पे भी आप केस आईडी अपना दोगे तो वहाँ पे भी आपका जो केस है वहाँ पे सुना जाएगा। इनफैक्ट मैं काम करता हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे मैंने कई तरीके बताए एयरटेल कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं लग रहा कि यार ये क्या काम करेगा तो आप वहाँ पर भी आप कर सकते हो। इनफैक्ट आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो यार आपका काम बन जाता है 5 वर्किंग डेज़ में। पर यार बोलते हैं आप 5 दिन रुकना नहीं होता यार, आपको लगता है कि नहीं यार लूट लिया, कुछ हो गया, तो यार सिंपल सी बात है, कॉल करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, या तो उन्हीं लोगों से सुन लीजिए। 5 वर्किंग डेज़ में वापस आ जाता है, रियली आ जाता है। फेल ट्रांजैक्शन का यही सीन होता है। तो यार कौन से स्टेप्स लेंगे कि हमें ऐसा चीज़ ना हो, तो आपको यही याद रखना है, जब भी आप एयरटेल का ऐप ओपन करते हो तो जब पैसा ऐड करने जा रहे हो तो वहाँ पे आप यार डेबिट कार्ड का उपयोग कीजिए। क्योंकि यार अगर आप जैसे आप थर्ड पार्टी ऐप पे यूज़ करते हैं गूगल पे या फ़ोन पे, तो हमारा जो ऐप है वो बंद होता है और दूसरे ऐप में वो जाता है, फिर वो वहाँ पे ट्रांजैक्शन को किया जाता है। तो वहाँ पे जो एयरटेल ऐप है, कई लोग क्या करते हैं बैटरी सेविंग मोड से एयरटेल को एज अ बैकग्राउंड रिमूवर रखते हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर यार वो जो ऐप है, जैसे आप उसे हटाते हो तो वो ऐप अपने आप को शट कर लेता है बैटरी बचाने के लिए आपके फ़ोन का। तो कई लोग ये चीज़ किए होंगे, अब यकीन मानिए आपने भी किया होगा, मैंने भी वो चीज़ किया था, बट मेरा जो ट्रांजैक्शन फेल था वो अलग केस था। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, बैटरी अगर आप उसे रखे हो तो प्लीज़ उसे बैटरी एक्टिविटी ऑफ मत रखिएगा, रिकमेंडेड वाला रखिएगा, जहाँ पे आप चाहे तो ओपन करने के बाद भी वही पेज पे रहे। तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आप क्रिएट किया जा सकता है। दूसरा, यार डेबिट कार्ड से ऐड करने की कोशिश कीजिए, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, वहाँ पे क्या आपका ऐप बंद नहीं होगा, उसी पेज में आपको OTP आएगा, उसी पेज में आपका पैसे ऐड हो जाएंगे। अगर यार देखिए कोई ऑफ़र चल रहा है तो ठीक है आप रिचार्ज कीजिए, नहीं तो यार आप डायरेक्ट गूगल पे या पेटीएम से भी वहाँ पे आप ईजिली अपना रिचार्ज किया जा सकता है, तो वहाँ से रिचार्ज कर लीजिए। और यार यहाँ पर आप ज़्यादा लोग यार एयरटेल यूज़ कर रहे हैं गूगल पे में भी, तो यार वहाँ से भी रिचार्ज किया जा सकता है। पैसे ऐड करके वॉलेट में यूज़ कर रहे हो तो ठीक है। अब यहाँ पे आप कई लोग सोचेंगे वॉलेट से सेविंग अकाउंट कैसे खोलें, तो यार मैं बहुत एयरटेल के कई सारे वीडियो बनाया हूँ, तो एक काम कीजिए, एयरटेल का प्लेलिस्ट देख लीजिए, एयरटेल रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम का मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है। एक्चुअली यार सोल्यूशन बहुत है, आप जाके देखते नहीं हो, आप एक बार जाइए वीडियो पे, मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, वहाँ पे एयरटेल का प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, आप वहाँ पे देखिए कई सारे वहाँ पे मैंने सोल्यूशन दिए हैं और आपको पसंद आएगा यार। तो ये था छोटा सा वीडियो, थोड़ा सा बड़ा बन गया, पूरा प्रोसीजर समझाना पड़ा मुझे। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। बस यहीं तक रखते हैं, और पता आपको क्या करना है, कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और भी कोई प्रॉब्लम है प्लेलिस्ट देख लीजिए। तो मिलने से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।